हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर करने जा रहे हैं और हम लोग दो एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का पढ़ लिए क्लास 10th का। अब हम तीसरा एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं यानी 8.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का 8.2 है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे और एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन देखेंगे। जो उसमें फार्मूला का यूज हुआ है उस फार्मूला को हम लोग याद करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, जो कि एक एक क्वेश्चन को आप सीखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यानी 8.2 साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। फिर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है। अब बटे 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 4, 3 प्लस 1 3 हो जाएगा कितना? 4/4 कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कट के कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। एक का 2 नंबर। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यानी 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 को 2 लिख दीजिए। 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 10 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब प्लस cos 30 का मान हो जाएगा 1/2 यानी 1/√3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस साइन 30 का मान होता साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 10 45 का मान कितना होता है? 1। 10 45 का मान 1। cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे √3/2 √3/4 √3/4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो बच जाएगा 2, यानी आंसर कितना हो गया? 2 हो गया आंसर। ठीक है, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। 1 का 3। 1 का 3 क्या कह रहा है? cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। पहले तो हम बात करते हैं cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। sec
30 का मान 2/√3 होता है और कॉसेक 30 का मान 2 होता है। ठीक है, तो कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बटे सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान हो जाएगा आपका 2, यानी कुछ नहीं है तो नीचे कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे कितना है 1 है। अब 1/√2 को आप छोड़ दीजिए, 1/√2 को आप छोड़ दीजिए, ये डिवाइड लाइन है, यहाँ √3 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 और ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/√2 या ऐसे लिखिए आप इसको 1/√2 और ये जो है ऊपर चल जाएगा, चूंकि डिवाइड लाइन तो ये है मेरा, डिवाइड लाइन तो ये है, तो √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 बटे 2 + 2√3। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, तो हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, जरा देखिए कैसे करते हैं हर परिमेयकरण। √3 ऊपर लिख दीजिए, अब बटे इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस ये 2 लिख दीजिए और √3 गुना √2, √2 गुना √3, रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6। अब हर परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस देंगे, अब बटे √2 माइनस √6, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा √6, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18, अब बाय 2 को छोड़ दीजिए, a + b a - b, दो √2 का स्क्वायर 2 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है, ये आपका हो जाएगा √6 माइनस √18 बाई 2 गुना -4, यही हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 माइनस 18 को क्या लिखेंगे 9 गुना 2, अब बटे और ये 4 को -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा √6 माइनस यहां पर 3√2 हो जाएगा, अब बटे कितना -8। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बटे 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2, तो 2/1 लिख दिए, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और इसको इससे गुना करेंगे 2√3, ये डिवाइड लाइन है तो ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे ही रह जाएगा। अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना √2 2√2 प्लस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, 2 को लिख दीजिए। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए और √2 प्लस √6 को हर परिमेयकरण करिए। हर परिमेयकरण क्या होता है, अगर ये बीच में प्लस है तो नीचे ऊपर क्या करते हैं माइनस देते हैं। √3 को जब √2 से गुना करेंगे तो √6 होगा, फिर माइनस √3 को √6 से गुना करेंगे तो √18 होगा, और a + b a - b आप भली भांति जान रहे हैं कि a + b a - b क्या होता है, a + b और a - b ये होता है a² - b², तो ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, यानी 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 होगा और -4 को 2 से गुना करेंगे -8 होगा। अब 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का √3 होता है
और √2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। यही क्वेश्चन है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1, और माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 बटे सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1। अब क्या करते हैं, अब एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 प्लस 2√3 माइनस √3 है ही, 2 दूनी 4 और डिवाइड लाइन ये हो जाएगा आपका, ये आपका डिवाइड लाइन हो जाएगा। फिर से एलसीएम कितना आएगा, 2√3, तो 2√3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। यहाँ पे ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 2√3 1√3, तो ये हो जाएगा कितना 3√3 माइनस 4 बटे ये 4 लिख दीजिए और 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा प्लस 3√3। अब यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे, ये 4 प्लस 3√3 है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप माइनस कॉमन लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 3√3। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 और नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से a प्लस बी ए माइनस बी यानी a प्लस बी का a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका हो जाएगा 27। माइनस रहने दीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी अब बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना -11 और माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3√3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया 27 हो जाएगा और फिर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24√3 हो जाएगा। अब बटे ये आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले तो एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आप चाहे तो नीचे वाले को आप 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। आप मान नहीं भी बैठाते हैं तो इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला का वैल्यू देखते हैं 5 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1। आप नीचे वाले को हम क्या बोले, आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होता है, लेकिन आप मान रख दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, फिर भी 1 ही आएगा, फिर भी सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 और गुना 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको फाइनली 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटे 4 प्लस इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 माइनस 1 बटे ये हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3। ठीक है, अब ऊपर कितना एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 16 × 64 माइनस 12 अब बटे डिवाइड लाइन ये है और ये हो जाएगा 4/4, ये दोनों तो कट के कितना हो जाएगा, ये दोनों कट के तो 1 ही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं 12 और ये 15 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 79 और माइनस 12 और 79 में 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 6 67/12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 67/12। लिखिए फटाफट लिखिए। सबसे पहले आपको वैल्यू याद रखना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने, यानी आपको सही विकल्प क्या करना है, चुनना है। सही विकल्प चुनना है, तो क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनना है तो क्वेश्चन है 1 नंबर में 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है साइन 60, ऑप्शन नंबर बी है cos 60, ऑप्शन नंबर सी है tan 60, ऑप्शन नंबर डी है साइन 30। आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 अब बटे 1 को 1 लिख दीजिए अब प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा अब बटे कितना, √3।
3। और ये आपका डिवाइड लाइन है, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, अब √3/2, 2/√3, और ये आपका डिवाइड लाइन है, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 + 1। अब ये डिवाइड लाइन ये है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3 गुना 3 चला जाएगा ऊपर, अब बटे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ये 2 दूना 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3/2√3। अब क्या करते हैं, इसको हर परिमेयकरण कर देते हैं। √3 है तो √3/√3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुना √3, 3√3, अब बटे √3 गुना √3, 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, ये 3 दूना 6 कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 3/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं किसका मान √3/2 होता है। तो sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो किसका मान √3/2 होता है, तो मान होता है sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है ए tan 90 डिग्री, ऑप्शन है बी 1, ऑप्शन है सी sin 45 डिग्री, ऑप्शन है डी 0 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 - tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 + tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, अब बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, अब बटे 1 + 1 2, तो 0/2 कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 3, sin 2a बराबर 2 sin a, कहता है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, यानी चारों ऑप्शन रख के चेक करेंगे, जिसमें LHS बराबर RHS आ जाएगा वही आपका ए का वैल्यू होगा। हम पहले चेक करते हैं बी रख के, ऑप्शन नंबर बी रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो LHS में देखते हैं, ये हो जाएगा sin 2a। ठीक है, और इधर बना लेते हैं RHS। RHS क्या है, 2 sin a है। और आप क्या चेक कर रहे हैं, ए का मान 30 चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, 30 चेक कर रहे हैं, ये 30 चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, और sin 60 का मान √3/2 होता है। और यहाँ पे ए का जगह कितना रखेंगे, 30, ऑप्शन चेक कर रहे हैं 30, तो ये हो जाएगा 2, और sin 30 का मान 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। यानी ऑप्शन नंबर बी हम चेक किए, तो ऑप्शन नंबर बी LHS बराबर RHS नहीं आया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए रख के, ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, तो LHS देखते हैं, sin 2a तो sin
2 गुना 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब आरएचएस देखते हैं, यह है 2 साइन ए, और एक जगह कितना रखेंगे? 0, तो ये हो जाएगा कितना? 2 गुना साइन 0 का वैल्यू 0, यानी हो जाएगा 0। इसमें एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही जवाब है। यानी क्वेश्चन कह क्या रहा था कि कौन सा ए का मान कौन सा रखेंगे, कौन सा ऑप्शन रखेंगे, ये सब आपका ए का मान है। ए का मान 0 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री। ए का कौन सा मान रखेंगे जो कि ये दोनों क्या हो जाए? बराबर दिखने लगे। ए का कौन सा मान रखेंगे जो दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस दिख जाए? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है cos 60, ऑप्शन नंबर बी है साइन 60, ऑप्शन नंबर सी है टेन 60, ऑप्शन नंबर डी है साइन 30, साइन 30। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो 2 10 30 का मान होता है 1/√3 अब बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2/√3, और डिवाइड लाइन ये है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, और डिवाइड लाइन ये है 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ये होगा 2/√3, और डिवाइड लाइन ये है 2/3, और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा 2/√3, और 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3/2, ये कट के हो जाएगा कितना? 3/√3, और हर परिमेयकरण करेंगे √3/√3 से, तो ये हो जाएगा 3√3 अब बटे 3, और 3 कट जाएगा तो बचेगा √3। यानी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए तो √3 आया। अब ऑप्शन चेक करते हैं किसका मान √3 होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। टेन 60 का मान होता है √3, इसलिए सी ऑप्शन होगा। और साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी 10 a प्लस बी √3 है, ठीक है, और 10 a माइनस बी 1/√3 है। तो कह रहा है ए और बी का मान बताना है, एंगल ए और एंगल बी का मान क्या करना है? बताना है। तो आप जरा सोचिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये थीटा है, तो ये ए प्लस बी अगर थीटा है तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री रख देंगे जिसका 10√3 आ जाए? यानी ए प्लस बी की जगह पर कितना डिग्री रख दिया जाए कि 10 का मान √3 आ जाए? तो अगर हम इस ए प्लस बी की जगह पर 60 डिग्री रख देंगे तो 10 60 का मान √3 बाई कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब ये एंगल यहाँ कितना है? इस 10 के लिए एंगल है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पे कितना डिग्री रख दिया जाए जिसका मान 1/√3 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। समीकरण आपका हो गया 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को चाहे आप एलिमिनेशन मेथड बर्जगुणन विधि से बनाइए,
लुप्तीकरण विधि से बनाइए, चाहे आप बर्जगुणन विधि से बनाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, किसी एक विधि से आप क्या करिए, ए और बी का मान निकालिए। तो चलिए हम लुप्तीकरण से बनाते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, a का मान कितना निकला, 45, प्लस b बराबर 60, और b का मान कितना निकल जाएगा, 60 माइनस 45, और ये आपका हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सत और असत्य वाला है, सत और असत्य वाला क्वेश्चन है, सत और असत्य का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। सत और असत्य वाला कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि ये कभी फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला अगर होता है इसका तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। अब कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अगर थीटा को बढ़ा दिया जाए तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा? सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। अगर थीटा का मान बढ़ाते जाइएगा तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री का मान निकालिएगा, फिर साइन 45 डिग्री का मान निकालिएगा, फिर साइन 60 डिग्री का मान निकालिएगा, फिर साइन 90 डिग्री का मान निकालिएगा, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है थीटा के मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगा। ये असत्य है, क्योंकि ऐसा कतई नहीं होगा। अगर थीटा का मान बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है आपको हम चेक करके बताते हैं। क्योंकि कॉट ए, तो कॉट 0 डिग्री या कॉट 0 डिग्री क्या होता है? ये कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है, यानी परिभाषित नहीं है। क्या है ये? अपरिभाषित है। ये सत्य है। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है 8.2 एनसीईआरटी का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।